नमस्कार, बॉलीवुड स्टोरीज बाय करण वर्मा में आप सबका स्वागत है। देखिए, आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी फिल्म आनी है, बंटवारा 1947। एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा, और इसमें हमारे द वन एंड ओनली सनी देओल इज द लीड। देखिए, सनी देओल के जो गदर में हमने देखा, बॉर्डर में देखा, ऐसा कोई नहीं हो सकता जो उसका फैन ना हो। पर जब इनकी एक ऐसी नेशनलिस्ट इमेज है जिसके हम सब फैन हैं, आई मीन एनी 90s किड हु ग्रू अप इन द 90s, वो सनी देओल का उस पर इन्फ्लुएंस होना ही होना है। बट अब सनी देओल ने एक तो फिल्म ऐसी करी, बंटवारा 1947। किस पे बेस्ड है वो? एक प्ले है, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जन्मिया ही नहीं। असगर वजाहत साहब का एक प्ले है जिसमें दिखाया गया है कैसे एक बना है, एक मुस्लिम बने हैं सनी देओल, जो हिंदुओं के लिए एक पाकिस्तान में जाकर के हिंदू महिला की रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, अटर रबिश सेल किया जा रहा है इसमें। बट इफ दिस वाज नॉट इनफ, सनी पाजी ने एक जेम दिया अभी हमें बीते सप्ताह। पहले उस जेम को जरा सुनते हैं ढंग से, फिर आगे की जरा बात हम लोग करते हैं। सुनिए। ये मूवी जो पाकिस्तान में शूट किया है, तो हाउ यू सी पाकिस्तान एज अ नेशन और वहाँ का एटमॉस्फेयर आप कैसे बताना चाहेंगे? देखिए, हमने वहाँ तो नहीं शूट किया सर, हिंदुस्तान में शूट हुआ है। हम कोई फील्ड की बात तो वो नहीं करते, बिकॉज पूरा मुल्क एक ही था। जैसे पापा ने कहा, अगर ये मेरी माँ है तो वो मेरी मौसी है, जो आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम सब एक तरह से एक है तो जुड़े हुए कहीं ना तो कहीं से। वाह वाह वाह। पहली बात तो ये रिपोर्टर भी एक जीनियस है जिसने कहा आपने पाकिस्तान जाके शूट किया। सनी पाजी ने भी उसको ढंग से आंसर किया, नहीं हमने यहीं शूट किया, पर भारत मेरी माँ है, पाकिस्तान मेरी मौसी है, जैसे कि पापा कहा करते थे। चलिए, पापा स्वर्गवासी धर्मेंद्र जी के बारे में तो कुछ नहीं कहेंगे, उनकी बहुत एक स्ट्रांग लेगेसी रही। उन्होंने भी जाते जाते एक जो फिल्म करी वो थी 21, जिसमें वही था, कौन दुश्मन। मतलब एक पाकिस्तानी ने इनके पोते को मार दिया था, फिर भी ये पूछ रहे थे जाके कौन दुश्मन। तो खैर उन पे नहीं जाएंगे हम लोग, उनकी बड़ी इज्जत है हम लोग को, और ही इज बीन अ डेकोरेटेड एक्टर। बट सनी पाजी का आज के ज़माने में, आज का दौर देखते हुए ये कहना कि पाकिस्तान मेरी मौसी है, भाई साहब गजब की इग्नोरेंस चाहिए ये बात बोलने के लिए। और फिर अचानक से मैं ये सोचने लग गया कि यार, ये सनी पाजी की जो नेशनलिस्ट इमेज बनी है वो कितनी सही है एक्चुअली। ये मतलब बस फिल्म तक सीमित है या कुछ और है? और फिल्मों में भी कुछ कुछ जो जेम्स आए, बिकॉज ये बार बार कह रहे हैं इंसानियत, ये इंसानियत की बात है, तो पता लगा इन्होंने एक फिल्म कर रखी है इंसानियत नाम की। जी हाँ, देखेंगे उस इंसानियत फिल्म में क्या गजब दिखाया इन्होंने। आपको एक सीन दिखाता हूं उसका। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। आगान शुरू होते ही सनी जी अलग चले गए। खुदाए बंदा करीम, ये कैसा इम्तिहान ले रहा है मेरा। एक सच्चा मुसलमान तेरी नमाज कज़ा कैसे कर सकता है, पर सच्चे मुसलमान का दिया हुआ कौल अब तेरे। देखिए, यहां तक तो ठीक था, बट फिर ये जो गुंडे हैं ये इसकी बहन को उठा के ले जा रहे हैं, दुष्कर्म करना चाह रहे हैं। बट सनी पाजी इस इंसानियत फिल्म में उनके लिए ईमान ऊपर है, वो भाई साहब नमाज नहीं छोड़ेंगे। ये देखिए आप, बहन को घसीट के वो ले जा रहा है और ये अपनी नमाज पढ़ रहे हैं। मारे जा रहा है गुंडा, पर ईमान से ऊपर कुछ नहीं है। तो सनी पाजी का ये भी एक रूप है जो हमने नहीं देखा। चाहे जो हो रहा हो, नमाज नहीं छोड़ी सनी पाजी ने। बट देखिए, ये बात सिर्फ एक फिल्म की नहीं है, सनी देओल जी की सोच एक्चुअली क्या है ये भी पता होना चाहिए भाई। एंड मैंने जब पीछे जाके देखा तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। गदर 2 जब आ रही थी, गदर 2 में भी इन्होंने खूब बिल्कुल गर्दे उड़ाए, जिसे कहते हैं, सुपर डुपर हिट रही। तब भी इनकी सोच यही थी। सुनिए जरा इसको। कुछ ले जाने की या लेने की और देने की बात नहीं होती। बात होती है कि एक इंसानियत की होती है। ये झगड़े नहीं होने चाहिए, दोनों तरफ उतना ही प्यार है। ये सियासी खेल होता है जो ये सब नफरतें पैदा करता है, और वही आप देखेंगे इस फिल्म में भी। जनता नहीं कोई चाहती कि एक दूसरे के साथ हम झगड़े या लड़ें, बिकॉज आखिर हैं तो सब इसी मिट्टी से। जनता नहीं चाहती, ये तो बेकार का झगड़ा है इंडिया पाकिस्तान का, ये कमबख्त पॉलिटिशियंस करा रहे हैं। अदरवाइज जनता में तो कमाल का प्यार है। इतना प्यार है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पता था कि पहलगाम में
पैंट उतार उतार के मारा गया है, तब भी पूरा पाकिस्तान की नॉर्मल जनता, जितने फिल्म स्टार हैं, जितने टीवी एक्टर हैं, सब पाकिस्तान आर्मी के लिए चीयर कर रहे थे। इतना प्यार है वहां पर भारतवासियों के लिए। तो सनी पाजी का भाई ये मानना है। और ये सिर्फ यहां पर नहीं, मैं और पीछे जाता गया भाई इसके। ये एक बार रजत शर्मा पे भी आए थे, तो रजत शर्मा ने कहा कि भाई पाकिस्तानी तो आपसे काफ़ी नफरत करते हैं, आपकी फिल्म भी बैन कर देते हैं, इनफैक्ट यूएस यूके के भी डिस्ट्रीब्यूटर इंश्योर करते हैं कि पाकिस्तान ऑडियंस वहाँ की इफेक्ट ना हो। सुनिए, पर सनी पाजी का प्यार नहीं कम हो रहा। 2 अगस्त 2006 का एक पुराना अखबार है, इसमें लिखा है कि सनी देओल ने जिस तरह से पाकिस्तान विरोधी भूमिकाएं की, उससे खफा होकर पाकिस्तान में सनी देओल की फिल्में देखना बंद कर दिया है। हंस रहे हैं। हाँ नहीं, इन चीज़ों का असर डेफिनेटली हुआ है, बट एज एन एक्टर वी आर बेसिकली वेरी यूनिवर्सल। ओहो, यूनिवर्सल। अब आपको लगा होगा भाई करण आप ज़्यादा पकड़ रहे हो, यूनिवर्सल की बात करें। आगे भाई पूरा क्लैरिफिकेशन दिया इन्होंने, सुनिए। पाकिस्तान तो नहीं जाएंगे ना? ऐसा तो कुछ नहीं है, जब जाना होगा ज़रूर जाएंगे, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं। मुझे अक्सर एयरपोर्ट पे मिलते हैं, इंग्लैंड में मिले हैं, जहाँ पर भी मिलते हैं, बहुत बहुत प्यार से मिलते हैं, पूरे परिवार जो होते हैं, बिकॉज उन परिवारों में किसी में कुछ इस तरह की गलत फहमी नहीं है। ये कुछ चंद लोग होते हैं जो ये गलत फहमियाँ बना लेते हैं, उसको लेके चलते हैं। वाह वाह वाह, यही मैसेज तो बंटवारा। बंटवारा भी गलत नाम इन्होंने दे दिया, एक्चुअल नाम तो इन्होंने लाहौर 1947 रखा था। यही मैसेज है उसका कि ये कमबख्त चंद पॉलिटिशियन होते हैं दोनों तरफ, वो भी। अदरवाइज नॉर्मल पाकिस्तानी तो बेहद प्यार करता है। यही सोनम कपूर कहती है, आई एम हाफ सिंधी हाफ पेशावरी। मैं वहां गई, उन्होंने मुझसे पैसे भी नहीं लिए। My lineage is actually from Peshawar and from Karachi. I'm only a second generation Indian. So we were all Indians at one point, but my forefathers are from there. I'm Peshawari and a Sindhi. Sindh doesn't exist in India anymore. So I would love to go there. यही हमारे क्रिकेटर्स कई कहते हैं कि बताओ पाकिस्तान गए 2004 में, उन्होंने हमसे पैसे भी नहीं लिए। वो तुम्हारे सैनिकों को मार रहे हैं, काट रहे हैं। सौरभ कालिया का क्या हश्र किया इन्होंने, पंचर कर दिया, और ये इसी में खुश है कि यार वहाँ के चाय वाले ने हमसे पैसे नहीं लिए। असगर वजाहत जो इनका इस प्ले का राइटर है, उसने भी कहा कि अरे वहाँ का जो पाकिस्तानी होता है वो तो चाय के पैसे भी नहीं लेता, कहता है आप तो हमारे अपने हैं। अपने बोला और खट्ट से सरतन से जुदा किया। ये हालत है, पर ये इन मूर्खों को कौन समझाए भाई। अच्छी बात है। अच्छा, और देखते हैं भाई सनी पाजी की चीज़ें। जब सनी पाजी 2019 में एमपी का चुनाव लड़ा इन्होंने, और जीते भी भाई, भाजपा की टिकट पे जीते, तो कितने सीरियस थे भाई पहले तो चुनाव को लेके। जरा ये समझ लेते हैं सनी पाजी को कितना पॉलिटिकल एक्यूमेन है। फिर भी आ गए पॉलिटिक्स में, जरा देखते हैं पॉलिटिकल एक्यूमेन। तो फिर मुझे टेक्निकली इतना पता नहीं, पर मुझे अच्छा लग रहा है। आप लोगों को जिस तरह से पूछ रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। और मोदी जी जीत रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पर मैं जीत रहा हूँ, मुझे पूरा से बोला भाई आप 7 राउंड में आ गए, 50,000 वोट से। उन्होंने कहा ये सब मुझे नहीं आता भाई, मैं खुश हूँ। चलिए कोई बात नहीं भाई, नहीं आता इतना पॉलिटिक्स के बारे में। तभी आपको याद होगा भारत में जो पुलवामा हुआ, जिसमें हमारे 40 सेनानी वीर गति को प्राप्त हुए, उसके पश्चात हमने मुंह तोड़ जवाब देके बालाकोट एयर स्ट्राइक्स करे। तो भाई वो सबसे ज्वलंत मुद्दा था उस टाइम 2019 के चुनाव के दौरान। सनी पाजी हैड अदर आइडियाज। जरा सुनिए इनको, कितना विशेष टिप्पणी इनकी बालाकोट एयर स्ट्राइक्स पे सुन लीजिए जरा। हमें वी नीड अ गुड लीडर। आपको लगता है कि बालाकोट स्ट्राइक्स हेल्प करेंगी ये देश को जोड़ के रखने के लिए? कौन स्ट्राइक्स? बालाकोट स्ट्राइक्स जो बालाकोट में। देखिए, मेरे को इतनी चीज़ों के बारे में खबर नहीं है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ आया हूँ, लड़ने आया हूँ, जीत जाऊँगा, फिर मैं जुड़ूंगा, फिर मैं आपके साथ बाकी चीज़ों पर बहुत सारी बात कर सकता हूँ। फिलहाल मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मैं जीतूँ और अपने देश की सेवा करूँ। ठीक है। वाह 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 वाह। अच्छा, सेवा भी कितनी करी कि भाई आई थिंक पार्लियामेंट में लोएस्ट एवर अटेंडेंस रिकॉर्ड में से एक इनका रिकॉर्ड था। तो फिर अगली बार आए भी नहीं। और साफ साफ कई बार कहा इन्होंने कि डोंट नो मच अबाउट बालाकोट स्ट्राइक्स और इंडो पाक रिलेशंस, और पाकिस्तान तो मैं जाऊंगा। और गए भी जब करतारपुर कॉरिडोर की बात आई, इमरान खान के पास बैठे जा कर के, और
भाई सिद्धू पाजी तो वहाँ के गले ही लग गए थे बाजवा से, सनी देओल भी पहुँच गए थे भाई, 80 पंजाबी तुसी पंजाबी, एक पंजाबियत आ जाती है वहाँ पे। इंडिया पाकिस्तान भूल जाते हैं ये लोग कई बार, दिलजीत दोसांझ जैसे भूल गए थे। तो बहुत अच्छी बात है भाई, भारत माँ है, पाकिस्तान मौसी है। बहुत अच्छा लगा सनी देओल का ये गंगा जमुनी तहजीब देख के, और इस फिल्म में भी यही दिखाया है भाई। 14 तारीख को रिलीज हो रही है ये फिल्म। फिल्म में देखिए क्या दिखाया है, प्रोपेगेंडा। हिंदू बुढ़िया सब लोग हिंदू धर्म का पाठ पढ़ा रही है, वो लोग कहते हैं मैं नापाक हूं। मंदिर भी बना रखा है, मंदिर तोड़ दो। मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है। अब क्या बोला जाए भाई, आयरनी जस्ट डाइड, वॉज रीबॉर्न एंड देन डाइड अगेन एंड नाउ इज सिटिंग कयामत के दिन पे। आयरनी का ये हाल हुआ इस पंक्ति से। मंदिर तोड़ना, अब क्या बोला जाए, आप समझ ही जाते हैं बात को। तो पर ये प्रोपेगेंडा फिल्म थोड़ी धुरंधर प्रोपेगेंडा है, ये तो सच्चाई है बिल्कुल 100% अनअडल्टरेटेड सच्चाई। और आपको एक और बात बताऊं, मैं जब इस पर रिसर्च कर रहे थे 2006 में, जैसे अभी रजत शर्मा ने पूछा, इनकी फिल्में पाकिस्तान में रिलीज होना और ये सब वो थी, बैन हो गई थी सब कुछ, यूएस यूके में भी पाकिस्तानी डिस्ट्रीब्यूटर्स कोशिश करते थे ना हो, तब सनी पाजी ने अमन की आशा की एक कोशिश भी करी थी। वो अमन की आशा क्या थी, जरा आपको बताता हूं मैं। एक फिल्म करी इन्होंने, उस फिल्म का नाम था काफिला। जी हाँ, उसमें इन्होंने कहा कि अक्रॉस बॉर्डर एक इशू होता है इलीगल इमिग्रेशन, जिसमें सफ़र करते हैं, काम इलीगल करते हैं बट सफ़र करते हैं वो बेचारे। उसमें इंडियंस भी होते हैं, पाकिस्तानी भी होते हैं, बांग्लादेशी भी होते हैं। बहुत फ्लॉप, महान फ्लॉप फिल्म थी। इसके डायरेक्टर थे अमितोज मान। इन्होंने सिर्फ इसलिए करी थी कि भाई पाकिस्तान में भी वो समझें, और सनी पाजी जो थे हमारे, वो पाकिस्तानी बने थे इसमें। जी हाँ, पाकिस्तानी आर्मी के हिस्सा बने थे ये, अंडर कवर। और इसमें 2 पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस भी ली गई, कहा जाता है इनके इंसिस्टेंस पे ली गई। एक थी सना नवाज और एक थी सारा लोरेन। इन्होंने कहा भाई एक बढ़िया सा, अमन की आशा तब पीक पे था, 2008 से पहले का दौर था, 2008 के बाद भी चला रहे थे शाहरुख खान वगैरह तो अमन की आशा, माय नेम इज़ खान और ये सब फिल्में आ रही थी, और IPL में चाहते थे खेलें। बट उस दौर की बात है ये। काफिला एक पिक्चर तब रिलीज़ हुई थी, बॉलीवुड की थी पर पाकिस्तान में रिलीज़ हुई, पाकिस्तान की एक्ट्रेसेस ली गई ताकि भाई सौहार्द बना रहे। तो सनी पाजी ने तब भी ये कोशिश करी थी एक 2007 में। ऑल इन ऑल ये सब करा जा रहा है कि भाई, करा क्या जा रहा है, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं विच केम टू द फोर, कि भाई बंटवारा में आप लोग पॉलिटिक्स दूर रखें, ठीक है ना, पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए, पॉलिटिक्स बड़ी बुरी चीज़ होती है। फैमिली बॉन्ड्स, इमोशंस को देखें, और ये रबिश प्रोपेगेंडा आप लोग डाइजेस्ट करें जो इसमें दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तानीज आर गुड, दे प्रोटेक्टेड अ हिंदू वुमन। तो क्या हुआ अगर पाकिस्तान का ह्यूमन राइट्स कमीशन कहता है कि हिंदूज का मैसिव जेनोसाइड हुआ है, यहाँ हिंदू लड़कियां उठाई जा रही हैं, और वहाँ के पॉलिटिशियंस तक उस चीज़ के अंदर शामिल हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है? वो सब थोड़ी हमें दिखाना है। हमें तो द गुड साइड ऑफ अ गुड पाकिस्तानी दिखाना है, विच इज़ पोर्ट्रेड बाय सनी देओल। ऑल इन ऑल, very, very disappointed with this statement. I think this could have been avoided, but then when I see the pattern, this is unfortunately what he thinks. फिल्म में जो दिखाया एक कैरेक्टर, जो तारा सिंह का गदर में दिखाया और बॉर्डर में जो दोनों बॉर्डर्स में दिखाया, वो शानदार कैरेक्टर है। वो कैरेक्टर को हल्का सा भी संशय नहीं है कि पाकिस्तान क्या है, उसको बड़ा क्लियर है, पाकिस्तान एक दुश्मन है। बिल्कुल वैसे ही जैसे फिल्म धुरंधर को बहुत क्लियर है। वो टाइप की क्लैरिटी की हमें ज़रूरत है, और इस टाइप के जो वहम और डाउट हैं उससे ज़रा दूर हटने की ज़रूरत है। पर बॉलीवुड डजंट गेट इट, यू गेट इट, विच इज़ वाई 14 अगस्त का जो ये प्रोपेगेंडा है, बंटवारा 1947, इस पे कोई बंटवारा हम लोग के बीच नहीं होना चाहिए। हमें एक मत होना चाहिए कि ये फिल्म पूरी तरह से नकार देनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड इस चैनल को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूर तक पहुंचाएं। थैंक यू।